दोस्तों, आज हम लोग अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है पौधे के भाग और उनकी भूमिका। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि पौधे के भाग कौन कौन से होते हैं और जो प्रत्येक भाग होता है उसकी भूमिका क्या होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम लोगों ने उठाया है, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सभी पौधों में आपको पता है कि क्या क्या पाया जाता है। जड़ पाया जाता है, तना पाया जाता है ना, पत्ती पाई जाती है, और क्या पाया जाता है, फल पाया जाता है, फूल पाया जाता है। ये तो एक बेसिक चीज़ है जो सबको पता है कि कोई भी अगर पौधा है तो उसमें इतनी चीज़ तो मिलती है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम किसी कवक की बात करते हैं, कवक की अगर बात करते हैं तो कवक में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले जो हमने ये भाग बताया, सबसे पहले हम जड़ के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला भाग इसका क्या होता है, जड़। जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। ठीक है, तो ये पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के अंदर रहता है। जड़ कहाँ होती है, भूमि के अंदर होती है, सभी को पता है। और जड़ दो प्रकार की होती है, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है झकड़ा जड़। ठीक है, दो तरह की जड़ होती है, एक होती है मूसला जड़ और दूसरी होती है झकड़ा जड़। मूसला जड़ के उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि मूसला जड़ में कौन कौन से उदाहरण आते हैं, तो ये आते हैं मटर, चना, मूली, मटर, चना, मूली, गाजर, सरसों, जामुन, शलजम, आम, चुकंदर, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं, मूसला जड़ में। ठीक है, और यहीं पे अगर हम दूसरी जड़ जो हमने क्या बताई थी, दूसरी जड़ हमने बताई थी, दूसरी जड़ हमने बताई थी झकड़ा जड़। तो झकड़ा जड़ में क्या क्या आते हैं, तो झकड़ा जड़ में आपके आ जाते हैं गेहूँ, घास, गन्ना, मक्का, प्याज और लहसुन, है ना। तो इतनी चीज़ किस में आ जाती है, झकड़ा जड़ में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं, ये तो हमने जान लिया जड़ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ना, जड़ की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो जड़ वाला भाग होता है वो कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं पौधे को ज़मीन से पकड़े रहने का काम करेगा पूरा का पूरा। अगर ये पौधा है तो ये किसके बेस पे टिका हुआ है, ये जड़ के ही बेस पे टिका हुआ है, तथा ये जो जो ज़मीन से जल एवं खनिज पदार्थ अवशोषित कर लेता है। ये यहाँ से जितने भी यहाँ पे इसको खनिज पदार्थ मिलते हैं, जितनी भी चीज़ें इसको मिलती हैं यहाँ से, है ना, तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, और उसको क्या करता है, जो हाँ, तने तने के इसके जो तने होते हैं उसके दूसरे भागों में उसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, बाकी आपने अ, इसका जाइलम फ्लोएम का भी रोल पढ़ा ही होगा पहले। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं तना के बारे में, है ना। दूसरा चीज़ क्या है, तना। तना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम। ठीक है, तो ये पौधे का वह भाग है जो प्राय भूमि के ऊपर रहता है। ठीक है, सभी को पता है कि जो तना रहता है वो कहाँ रहता है, पौधे के ऊपर वाले भाग में रहता है। ठीक है, और ये हरा होता है या फिर भूरे रंग का होता है ना, कैसा होता है ये, या तो हरा होता है या फिर भूरे रंग का होता है, हरा या भूरे रंग का होता है। ठीक है, और तने से टहनियाँ और पत्तियाँ निकलती हैं, है ना। इससे क्या निकलती है, टहनियाँ और पत्तियाँ ऐसे करके। बाकी आपने पौधे में देखा होगा तना, इसमें टहनियाँ और पत्तियाँ निकलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की।
तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि ये जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थ को पत्ती तथा पौधों के अन्य भाग में पहुंचाने का कार्य करता है ना। जड़ से जो भी चीज़ें, जो भी मिनरल्स लिए जा रहे हैं, जो भी खनिज पदार्थ, जो पानी लिया जा रहा है, भोजन पानी, तो ये सारे पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे आलू और अदरक का नाम आपने सुना होगा। तो जो आलू और अदरक होते हैं, ये कुछ तने ऐसे होते हैं, तो ये ज़मीन के अंदर भी होते हैं। और ये जो तने होते हैं, ये तने ही होते हैं। जैसे सबसे पहले चीज़ हमें पता होना चाहिए, जो आलू और अदरक होते हैं वो तने होते हैं और ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और इनको हम खाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं पत्ती की। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं पत्ती की। मान लीजिए ये आपकी पत्ती। ठीक है। तो पौधों की पत्तियां तनों व टहनियों के सहारे निकलती हैं, आपने देखा भी है ना। तो पत्तियां मुख्य रूप से कैसी होती हैं? हरे रंग की होती हैं। और कुछ पौधों की पत्तियां लाल, बैंगनी और पीले रंग की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कैसी होती हैं, ये हरे रंग की होती है। और पत्तियों का महत्व क्या होता है? तो पत्तियों का महत्व महत्व क्या होता है पत्तियों का, कि पत्तियां सूर्य की रोशनी में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ठीक है। कैसे? पत्तियां जो होती हैं वो सूर्य की रोशनी से, मान लीजिए आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए, ये मान लीजिए कोई पौधा है। ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो होगा, तो उसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। और पत्तियों से जो जलवाष्प बाहर निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण को थोड़ा सा ठीक से समझ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण तो सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, है ना। मतलब कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने की जो क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। और ये लाल रंग के प्रकाश में ये क्रिया अधिक होती है। सभी को पता होना चाहिए कि जो आप लोग का रेड कलर होता है ना, तो रेड कलर में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सबसे अधिक होती है। और इसके बाद ये बैंगनी रंग के प्रकाश में, इसके बाद अगर हम किसी रंग की बात कर रहे हैं, तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है, वॉयलेट, है ना, तो उसमें ये क्रिया अधिक होती है रेड के बाद। ठीक है। तो हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो पूरी तरीके से रुक जाती है। और अगर हम ग्रीन कलर की बात करते हैं, तो ग्रीन कलर में ये क्या होती है? क्रिया पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है। और इसके अलावा हमें ये पता होना चाहिए थोड़ा सा आपके कैक्टस के बारे में, एक चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है। कैक्टस का मैं एक रफली डायग्राम ऐसे बना देती हूँ, कुछ ऐसा दिखता है कैक्टस, है ना। ठीक है। तो ये मैंने बना दिया रफली, आप लोग समझ गए होंगे। तो कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके हरे रंग वाले तने में होती है। ठीक है। कहाँ होती है ये? हरे रंग वाले तने में होती है। ये इसके हरे रंग वाले तने में ये क्रिया होती है। ठीक है। और क्योंकि क्या वहाँ पे क्यों होती है? क्योंकि इसके जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? कांटेदार होती है ना। इसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं? कांटेदार होती हैं। ठीक है। इसके अलावा हम एक पक्षी की बात करते हैं जिसका नाम है फाख्ता, है ना। एक फाख्ता नाम का पक्षी होता है जो बहुत छोटा होता है ना, बहुत ही छोटा सा होता है ये। तो ये ये इतना छोटा होता है कि ये कैक्टस के जो कांटे होते हैं, कैक्टस के कांटों के बीच
अपना घोंसला बना के रह लेता है। आप समझ जाइए कितना छोटा होगा, जो कैक्टस के कांटों के बीच भी घोंसला बना के रह रहा है, वो कितना छोटा होगा, पक्षी होगा। ठीक है, अब हम अगले पार्ट की बात कर लेते हैं, अगला चौथा पार्ट जो कि है फूल। ठीक है, तो फूल की बात करते हैं। तो फूल जो होते हैं, है ना, कोई सा फूल अगर होता है तो ये फूल जो होता है ये नए पौधों के विकास में सहायता करता है, क्योंकि फूल जो होते हैं ये पौधों के क्या होते हैं, ये प्रजनन अंग होते हैं। ये फूल क्या होते हैं, पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, है ना, ये पता होना चाहिए आपको। और फूलों की पंखुड़ियाँ कैसी होती हैं, रंगीन होती हैं, सभी ने देखी है ना, कि कैसी होती हैं इसकी पंखुड़ियाँ, बिल्कुल रंगीन होती हैं। अलग अलग कलर के फूल आपने देखे होंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की पंखुड़ियों का रंग भी कैसा होता है, अलग अलग होता है। और फूल के क्या होते हैं, कई भाग होते हैं, जैसे कि हम कौन कौन से भाग होते हैं, तो होता है बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, और क्या होता है स्त्री केसर, पुंकेसर, है ना। इस तरह के जो भाग होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और फूल में अगर हम सबसे बड़े फूल की बात करें, अगर हम सबसे बड़े फूल की बात करें कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा फूल किसका होता है, रैफ्लिशिया। ये सबसे बड़ा फूल होता है। और सबसे छोटे फूल की अगर हम बात करें, है ना, सबसे छोटे फूल की अगर हम बात करते हैं, ये है गोल्फिया। ठीक है, तो ये सबसे छोटा फूल होता है। और अगर हम अपने भारत देश में बात करें कि फूलों की घाटी, एक बहुत बड़ी सी फूलों की घाटी कहाँ पर पाई जाती है ना, फूलों की फूलों की घाटी जो है ये पाई जाती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, चमोली। और ये कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फूल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ आप लोग को और पता होना चाहिए फूलों के महत्व के बारे में। तो फूलों का महत्व क्या क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। तो परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, फूल द्वारा होती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे में क्या होती है, प्रजनन क्रिया होती है। ठीक है, तो परागण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, फूल के द्वारा होती है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधों में प्रजनन क्रिया होती है। परागण की प्रक्रिया कई प्रकार की होती है, जैसे कैसे कैसे परागण हो सकता है। एक तो एयर से हो सकता है ना, इंसेक्ट से हो सकता है, कीट वगैरह जो होते हैं, है ना। उसके अलावा वाटर से हो सकता है, जो बर्ड वगैरह होती हैं उनसे हो सकता है। इसके अलावा कुछ जंतु होते हैं, जैसे कि अगर हम बैट मतलब कि चमगादड़ की बात करें, इससे हो जाता है। और घोंघा, घोंघा का नाम आपने सुना होगा, तो घोंघा से भी हो जाता है। कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जैसे जिनको खाया जाता है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो केला होता है ना, जो बनाना होता है, तो बनाना जो होता है ये क्या होता है, एक फूल ही होता है। इसके अलावा जो सहजन, कद्दू और तरोई होते हैं, सहजन, कद्दू और तरोई, तो ये भी क्या होते हैं, फूल होते हैं। ठीक है, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनसे इत्र बनाए जाते हैं, सेंट वगैरह होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम लौंग की बात करें, है ना, केसर की बात करें, तो इन सब से क्या बनाए जाते हैं, इत्र बनाया जाता है। ठीक है, अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं, पांचवा पार्ट, जो कि क्या है, फल, है ना। फल वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो जो फल होता है ये फूलों के अंडाशय भाग में होता है। कहाँ होता है, फूलों के अंडाशय वाले भाग में होता है। और फलों के अंदर बीज भी होता है। और फल सामान्यतः कैसे होते हैं, मीठे भी होते हैं और खट्टे भी होते हैं, है ना, सभी ने खाए हैं। तो फल के उदाहरण हम क्या क्या ले सकते हैं, बहुत सारे हैं, आपको पता होंगे। ठीक है, फिर भी लिख देती हूँ यहाँ पे, सेब, अमरूद, अनार, है ना, टमाटर, नींबू, है ना। तो ये सारी चीज़ किस में आती है, फल में आती है। अब हम 6 नंबर का एक पार्ट है आपका, बीज, सीड, है ना, आखिरी पार्ट,
तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फूलों में पाए जाने वाले जो बीजांड जो होते हैं वही क्या बनाते हैं, बीज बनाते हैं। ठीक है, और बीजों के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है। क्या होता है, बीजों के अंदर भ्रूण होता है। और जो नमी और वायु की उपस्थिति में क्या होता है, अंकुरित हो जाता है ना। और इसकी हम इम्पोर्टेंस की बात कर लें अगर, तो इम्पोर्टेंस क्या होती है कि कुछ बीजों से तेल निकाले जाते हैं, है ना। सभी को पता है कि तेल तेल वगैरह जो होते हैं वो किससे निकाले जाते हैं, बीज से निकाले जाते हैं। और कई प्रकार के बीजों को खाया भी जाता है। किन बीजों को खाया जाता है, कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ। जैसे मूंगफली जो होता है, मूंगफली भी एक बीज है जिसको कि क्या खाया जाता है, खाया जाता है। और दालें वगैरह जो होती हैं भी बीज होते हैं, इनको खाया जाता है। चावल की दाल चावल जो आप लोग खाते हैं ये बीज ही होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करते हैं गेहूँ की, तो गेहूँ को भी क्या किया जाता है, खाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और दोस्तों, फिर वही चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड के बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।